नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं उड़ान टीवी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सर जी अपना खुद परिचय देंगे और लेकिन मैं जो विचार रखूँगा बहुत गंभीर विचार है। और भारत में जो समतामूलक समाज के लोग सोचते हैं कि हमें समतामूलक समाज चाहिए, लेकिन एक तरफ विषमता भी लोग हैं। कहीं ना कहीं होता है, जैसे एक पार्टी जीतती है, एक दूसरी पार्टी हारती है, तो जिसका जीत होता है उसका जीत होता है। तो यहाँ पे अभी कहा जाए तो मनुवाद का जनसंख्या ज़्यादा है, मनुवाद का बढ़ावा ज़्यादा है और इसमें अम्बेडकरवाद जनसंख्या कम है, उनके परसेंटेज कम है। लेकिन जिस तरह से जाग रहा है अम्बेडकरवाद, उस तरह से काम करना भी चालू कर दिया है। लेकिन इस पर इनका प्रतिक्रिया क्या आता है, जो मैं बता रहा हूँ। बिहार में रामचरितमानस को लेकर चंद्रशेखर प्रसाद जी, जो यादव समाज से आते हैं, वो बहुत बड़ा हमला बोल चुके हैं मनवाद पे। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है, आप जरूर देखिएगा। अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, सूरज भाई सोनावणे, एक्स म्यूनिसिपल काउंसिलर और राष्ट्रीय मजदूर सेना यूनियन के प्रेसिडेंट सूरत शहर। जो बिहार में एक भूचाल आया हुआ है रामचरितमानस को लेकर के, और रामचरितमानस से लोगों में पूरा विवाद मचा हुआ है और उस विवाद में उनको इस्तीफा की भी मांग हो रही है और बहुजन समाज के लोग भी उनके समर्थन में भी आ रहे हैं और टीवी मीडिया भी अलग अलग तरह से दिखा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए कि जब कोई आदमी सच्चाई की बात करता है तो चौक्कस जो मनोवादी लोग हैं, जो मनोविचार से चिटके हुए लोग हैं, वो तरह ही अपना फना ऊपर निकालते हैं कि आज क्या बोल दिया हमारे धर्म के खिलाफ। ये तो धर्म की बदनामी हो रही है, धर्म को बदनाम किया जा रहा है। वास्तव में आदरणीय प्रोफेसर साहब चंद्रशेखर यादव जी, मंत्री श्री बिहार सरकार ने जो बात कही है वो 100% सही है। यही बात 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कही थी और महाड़ के चौधार तालाब के पास उनके ही अनुयायी, बाबा साहब अम्बेडकर के अकेले नहीं थे, उनके साथ ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, मराठा, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि वो लोग समतामूलक समाज रचना की व्यवस्था के लिए वो काम कर रहे थे। उन्होंने भी ये मनुस्मृति का दहन किया था, जो आरएसएस के लोग तभी भी उनका विरोध किया था। गोडकर गुर्जर ने भी शायद उनका विरोध किया ही होगा 100%। मगर आज की परिस्थिति जो है बहुत विचित्र है, क्योंकि आज जो धर्म संस्थाएं है ये सत्ता पर काबिज हो गई है। मतलब कि आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग, उनके जो धर्म संस्था है वो प्रभु रामचंद्र के नाम पे कहो, कृष्ण के नाम पे कहो, अन्य नाम पे कहो, वृंदावन के नाम पे कहो, आज उन पर हावी हो गई है। और इसीलिए अगर कोई सच्ची बात करता है तो सब उस पर दौड़ जाते हैं, लूट जाते हैं, मतलब उस पर चौड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया, इन्होंने तो धर्म को भ्रष्ट कर दिया, हमको अपमानित कर दिया। वास्तविक ऐसा नहीं है। जो सच्चाई की बात है और सच्चाई कभी छुप नहीं सकते। आज न कल जिस दिन बहुजन समाज जागरूक होगा, उजागर हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो। सर, एक बात है कि वो लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री कैसे शिक्षा मंत्री बन गया और कैसे प्रोफेसर बन गया, इस पे वो लोग सवाल उठा रहे हैं। और लोग कहते हैं कि आरक्षण को लेकर भी बोलते हैं उसमें कि ये लोग लगता है आरक्षण से प्रोफेसर बना है और आरक्षण से ये लोग किया हुआ, फिर इसको किसी ने मतलब पैसे के धन बल पे जिता करके इसको बनाया गया है। शिक्षा मंत्री कैसे हो सकता है जो ऐसे हरकत उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं रामचरितमानस को लेकर के? देखो, एक ओबीसी समाज का व्यक्ति शिक्षा मंत्री के हैसियत से जब यूनिवर्सिटी में बात करेगा तो जो लोगों को ये पसंद नहीं है कि अरे कल के हमारे वहाँ झाड़ू मारने वाले, कल को हमारे गाय भैंस चराने वाले आज मंत्री में जाके बैठ गए, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में जलन है, कहीं ना कहीं उनके नफरत है। और नफरत की वजह से उनके दिल की वाणी बाहर निकलती है कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उस समय के बंधारण के घड़वैयाओं ने हमको दिए है, वो उनके लिए जलन है। क्योंकि उनका मकसद है हिंदू राष्ट्र बनाना, और हिंदू राष्ट्र बनाना है तो ये शूद्रों को, अति शूद्रों को, पिछड़ों को दूर रखो। ये नीति को अभी तक मानस में जागरूक लाने के लिए ये लोग अभी से काम पे लगे हुए हैं। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों को अगर अपमान करेंगे, यार ये तो बोगस डिग्री लेके आए, अरे तो आरक्षण के नाम पे आए, अरे आरक्षण के नाम पे भी अगर आए होंगे तो भी हम परसेंटेज लेके आए हैं। ऐसे नहीं कि परीक्षा दे दी और हम पास हो गए। अरे भाई कुछ तो मेहनत किया होगा। बिना मेहनत के मंत्री बने हैं क्या? बिना मेहनत के पढ़ लिखे प्रोफेसर बने हैं क्या? विद्यार्थियों को पढ़ाया है क्या? तो ये जो लोगों का पेट में खलता है, दुखता है, उनको कोई दवा नहीं मिलती, इसलिए अपनी दिल की धड़कन, दिल की भड़ास ऐसे महान व्यक्तियों की परतें लोग निकालते हैं। सर जी, एक आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ। अभी इस वक्त आपका विचार में क्या चल रहा है, जिससे कि लोगों को संदेश जाए कि ये रामचरितमानस सही है या गलत है? तो मैं तो कहूँगा कि रामचरितमानस के
संदर्भ में बोलने के बजाय मैं तो कहूँगा कि आज की देश की जो स्थिति है, आज अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। प्रेस मीडिया जो लोकशाही का चौथा जागीर है, वो केवल उद्योगपतियों की बात छाप रहा है, वो न्याय की बात आजकल अखबार में छापता नहीं है। ये तो ठीक है कि यूट्यूब है या सोशल मीडिया है, लोगों को अपनी बात पता चलती है। और मैं किसी धर्म के टिप्पणी के विरोध में पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हो रहा है देश में वो लोकशाही के लिए घातक है, संविधान के लिए घातक है। जनता ने जागना चाहिए। आज जो अखबारों में जो तंत्री लेख आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह से देश में हो रहा है। इंदिरा जी के समय में भी विरोध था, नहीं ऐसा नहीं था, मगर आज का जो विरोध है तब का विरोध अलग था, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए था। आज समाजवादी अर्थव्यवस्था तो खत्म हो गई है, मूढ़ीवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश में हिंदू राष्ट्र प्रस्तावित करने का प्रयास जो कुछ लोग कर रहे हैं, उनके सामने देश की जनता को, देश के युवाओं को अब जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक नहीं होंगे तो फिर से देश में मनुस्मृति आएगी, राम मनुस्मृति आएगा, दलित आदिवासी ओबीसी की पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगी और फिर से हम लोग गुलामगिरी की ओर जाएंगे। अगर आपको गुलामगिरी के खिलाफ लड़ना है तो आज से ही संविधान और लोकशाही को बचाने के लिए हर युवा ने आगे आना चाहिए। यही मेरी संदेश आज की युवाओं को है।